तो आज का हम लोग का टॉपिक हुआ सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश को कहेंगे अंग्रेजी में वेक्टर और अदिश को कहेंगे स्केलर। राशि को क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है ना। तो सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश राशि और स्केलर क्वांटिटी। किसी को दिक्कत? चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहले समझेंगे क्या चीज? सदिश राशि। पहले समझेंगे सदिश राशि। सदिश राशि जिसको अंग्रेजी में कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए, और दूसरा है हम लोगों का अदिश राशि। अदिश राशि दोनों को एक ही बार समझ लेंगे। देखिए, इसको कहते हैं स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज ऊपर लिख दिया है ना। अब देखिए, इसमें देखिए इसका नामे में इसका परिभाषा है, कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस आपका काम हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी बनेगा इससे। न्यूमेरिकल रिलेटेड देता है क्वेश्चन में, एग्जाम में भी देता है, आप लोग को बुक में भी होगा तो उसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, इसमें बात है सदिश। सौ मतलब साथ है, अदिश मतलब दिशा। सौ मतलब साथ है, अदिश मतलब दिशा। जौना के साथे होके दिशा ओकरे के कहल जाई सदिश। क्या कहल जाई? सदिश। तू का बोल रहा है जी? सदिशा। सौ मतलब कि साथे होके क्या चीज? दिशा। क्या हो गए? दिशा। सौ मतलब साथ है, दिश मतलब दिशा। दिश मतलब दिशा। दिश मतलब दिशा। जैसे मैं समझू, इसके उदाहरण में समझेंगे हम। अच्छा, सदिश राशि का परिभाषा क्या कहेंगे? ऐसे में आप लोग दूरी पढ़ लिए, विस्थापन पढ़ लिए, गति पढ़ लिए। तो दूरी में हम लोगों ने देखे थे, सभी लोग हम लोग देखे थे, पढ़े थे क्या चीज कि उसमें परिमाण होता है। दूरी में क्या होता है? परिमाण। बोल नहीं बोल, क्या चीज? परिमाण। लेकिन विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी। उस समय आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बताए थे सदिश और अदिश के बारे में, बताए थे ना। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से समझिए, ठीक है। सदिश राशि किसे कहेंगे? कि वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी हो, उस राशि को सदिश राशि कहा जाता है। समझ में आ गया ना। इसका उदाहरण एक एक करके देखने चलते हैं। जैसे में हो गया हमारा वेग। क्या हो गया? वेग। वेग के साथ हो गया विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन। विस्थापन के बाद हो गया बल। क्या हो गया? बल। दो तीन उदाहरण समझ लेंगे फिर समझ में आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं ना है। देखिए, वेग जो होता है ना, वेग में दो चीज होता है। वेग में हमेशा होगा दो चीज। पहला होगा इसका परिमाण। क्या होगा? परिमाण। अब परिमाण के साथ साथ जो इस पर बल लगेगा वो बल की क्या होगी? दिशा। इसीलिए वेग कौन सा राशि है? सदिश। वेग कौन राशि है? सदिश। वेग कौन राशि? सदिश। सिंपल, क्योंकि वेग में परिमाण भी है और परिमाण के साथ साथ दिशा भी। और हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि उसे कहेंगे जिसमें साथे क्या हो? दिशा। तो वेग कौन राशि? दिशा। कौन राशि? सदिश। सदिश राशि। कौन राशि? सदिश। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, आराम से समझो, हबड़ा कह रहा तुम। देखो, विस्थापन में हम लोग देखे थे। विस्थापन में देखे थे, मान लो कि ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इधर से कोई बबरी चली यहाँ आ गई, ठीक है। ये होगा इसका प्रारंभिक बिंदु, ये होगा इसका अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जाने के लिए इनका जितना पथ द्वारा लंबाई तय की है वही उसका क्या हो जाएगा? दूरी। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबित दूरी क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। आप लोगों को बताए थे कि सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। यहाँ दूरी दो को है, एक बड़ी है, एक क्या है? छोटी है। जो बड़ी दूरी है वो तो दूरी है, लेकिन जो छोटी दूरी है वो क्या हो गई? विस्थापन। समझ में आ रहा है ना। तो बताओ विस्थापन कौन राशि है? सदिश। कौन राशि होगा? सदिश। समझ में आ गया? कैसे? पहला तो इसका परिमाण है, इसमें क्या है? परिमाण। अब आप लोग को बताए थे ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका क्या है? अंतिम बिंदु। ये भी आप लोग को हम बताए थे कि अगर विस्थापन है, विस्थापन तीन कंडीशन में आ सकता है। पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा जीरो आ सकता है ना। धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। अगर विस्थापन धनात्मक है, इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु के दाएं है कौन? अंतिम बिंदु। ये कल बताया था आप लोग को। अगर विस्थापन माइनस आ गया, इसका मतलब कि प्रारंभिक बिंदु के बाएं होगा अंतिम बिंदु। अगर विस्थापन जीरो आ गया तो जो बिंदु प्रारंभिक है वो बिंदु क्या होगा? अंतिम बिंदु। ये सब समझ गए थे ना। तो बताइए विस्थापन कौन राशि होगा? सदिश। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब चलते हैं बल। अब देखिए, बल भी हम लोग लगाते हैं ना, तो बल में दो चीज होता है। पहला उसका परिमाण और दूसरा उसकी दिशा। पहला
परिमाण और दूसरा उसकी दिशा। परिमाण किसी भी वस्तु में बल लगाएंगे, मान लो कि मार्कर है, इसमें बल लगा रहे हैं ना, इसमें बल लगा रहे हैं तो बल लगाए तो बलवा का तो पहले परिमाण है लेकिन इसका दिशा भी होना चाहिए ना कि किस दिशा में बल लगा रहे हैं। अगर मान लो ये ढक्कन है और इसको बंद करना है, इसे लगाए बल इधर, इसे बल लगाए इधर, कहीं बंद होगा नहीं। दुनिया उलट पलट हो जाएगी लेकिन बंद होगा नहीं। रीजन क्या है कि हम लोग तो बल लगा रहे हैं लेकिन इसका दिशा क्या हो गया, उल्टा है। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें बल भी है, सॉरी परिमाण भी है, परिमाण के साथ साथ दिशा है। तो बल कौन सा राशि है, सदिश। बल कौन राशि है, सदिश। इसलिए सदिश है कि बल में दो चीजें, पहला है परिमाण। परिमाण, पहला क्या है परिमाण। और दूसरा क्या है दिशा। तो बल कौन राशि है, सदिश। विस्थापन सदिश। वैसे विस्थापन में भी क्या है परिमाण। और विस्थापन में भी और दिशा। चीज क्या है दिशा। और वेग में भी क्या है दिशा। अच्छा ये बताओ तो चाल, चाल कौन राशि है, चाल, चाल में दिशा है, अदिश। चाल में दिशा है नहीं। अब अदिश तो पढ़ाए नहीं लेकिन तब तक थोड़ा सा समझिए। देखिए रीजन क्या है कि चाल में हम लोग केवल दूरी तय करते हैं, क्या करते हैं दूरी। केवल और केवल दूरी तय करते हैं, इससे दिशा से कोई मतलब नहीं है। अच्छा मान लो कि हम अपने घर से आए हैं, आप लोग अपने घर से आए हैं, तो ये कभी सोचे हैं कि हमारा जो चाल है, हमारा जो साइकिल का चाल है या हम साइकिल जो चला कर आए हैं उसका जो चाल है वो उसका परिमाण पता है, 5 किलोमीटर चल के आए हैं, लेकिन दिशा अगर दिशा कह देंगे तो वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेग। अगर देखिए केवल परिमाण बताएं, दूरी चल रहे हैं, चाल वही है, चाल में केवल परिमाण बता दी तो खाली चाल है लेकिन चाल में आप दिशा भी बता दी तो चाल का बदल जाएगा वेग। समझ में आ रहा है ना। चाल वेग क्या मूल समझना, ये मूल चीज क्या है, सदिश और अदिश समझना, इतना तो क्लियर है ना। अगर कोई राशि है और उस राशि में उसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी है तो उस राशि को कौन सा राशि कहेंगे, सदिश। कौन राशि, सदिश। और एक दूसरा क्या है, अदिश, क्या है अदिश। अदिश राशि। देखिए अदिश में क्या होता है, अ मतलब अ का उपयोग हम निगेटिव सेंस में करते हैं, अ मतलब होता है नहीं, अदिश मतलब दिशा। वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो। वह राशि जिसमें केवल और केवल क्या हो, परिमाण। उसमें दिशा नहीं हो। उस राशि को क्या कहेंगे, अदिश। क्या कहेंगे, अदिश। अदिश, क्या कहेंगे, अदिश। स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशि। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इधर देखो चाल तो हो ही जाएगा, पहला मान लो दूरी, क्या हो जाएगा दूरी। उसके बाद हो जाएगा चाल। द्रव्यमान, क्या हो जाएगा द्रव्यमान। उसके बाद हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा समय। विद्युत धारा, वो सब उसमें किसी में भी दिशा नहीं है। आप लोग आधारी राशि पढ़े हैं ना, आधारी राशि कई गो है, 7 गो, कई गो है 7 गो। 7 गो में से 2-3 गो ऐसा है जो कि सदिश है, बाकी सब का सब क्या है अदिश। जैसे कि एक आगे हमारा विस्थापन उसमें था, विस्थापन में था। अच्छा उसमें द्रव्यमान था, समय था, तो द्रव्यमान जो है उसको सदिश राशि है कि अदिश, अदिश क्योंकि द्रव्यमान में क्या है, समय नहीं है, सॉरी दिशा। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान में केवल उसका परिमाण है कि कितना भारी है, दिशा से उसका कोई मतलब नहीं है। जो समय है, समय में कौन दिशा है जी, नहीं। समय में उससे क्या है, केवल परिमाण, केवल क्या है परिमाण। इसीलिए जो समय है वो भी होगा अदिश, द्रव्यमान भी क्या होगा अदिश, चाल भी अदिश, और दूरी भी अदिश। लेकिन दूरी के बाद ये कह दे विस्थापन, क्या कह दे विस्थापन। दूरी के बाद क्या कह दे विस्थापन। विस्थापन कौन राशि, सदिश। विस्थापन सदिश। दूरी अदिश। अब सदिश अदिश में किसी कोई दिक्कत नहीं ना है, सदिश जिसके साथ है क्या हो दिशा, दिशा। अदिश जिसके साथ है ना हो दिशा। सब समझ गए ना, पूछे बता देंगे आप लोग, बताओ विस्थापन, सदिश। विस्थापन सदिश। दूरी अदिश। बल, सदिश। बल सदिश। घबरा सदिश। बल सदिश। बल क्या होगा सदिश। विस्थापन अदिश। द्रव्यमान, अदिश। द्रव्यमान अदिश। केल्विन, अदिश। केल्विन कुछ चाहिए नहीं, केल्विन क्या है, राशि थोड़े ना है केल्विन, नहीं। समझ में आ गया। विद्युत धारा अदिश। विद्युत धारा अदिश। चाल अदिश। वेग सदिश। त्वरण, अदिश। त्वरण सदिश होगा बाबू, त्वरण एक्सेलरेशन, त्वरण में परिमाण के साथ साथ क्या होता है दिशा, इसलिए त्वरण क्या होगा सदिश। समझ में आ गया ना। वेग सदिश। विस्थापन सदिश। बल सदिश। दूरी अदिश। आदमी का जाने अरे आदमी को राशि थोड़ी ना है, राशि ही ना होगा जी कि जब सदिश ना तो अदिश क्या होगा राशि, आदमी को राशि है नहीं। तो काम हो जाएगा।
किसी को दिक्कत है? सदिश सदिश पूरा झोल क्लियर? किसी को दिक्कत? अब इसका निरूपण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निरूपण। ठीक है ना?